बाद में करेंगे। खुदा की तारीफ हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। एक बार फिर से प्रभु के हजूरी में हम इस समय आते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आज के कलाम को फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर हमने 21 आयत तक को पढ़ा है। और यहाँ पर कहता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूँ, पर पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, और जिसके लिए मैं मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं उस जीवित परमेश्वर के साथ में चल रहा हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है? आज बहुत से लोग हैं, मसीह में तो हैं पर मसीह से कोसों दूर हैं, और मसीह जीवन जिसके विषय में बात करते हैं उन्हें मालूम नहीं है कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, मैं कैसे प्रभु के पास जाना है। परंतु इस बात का हम सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जब यहाँ पर हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है, और लक्ष्य और निशाने की ओर दौड़े चला जाता हूँ। या इस प्रकार कहें कि एक बस में एक व्यक्ति बैठा है और दूसरा व्यक्ति उस बस में जैसे ही बैठता है और उसे नहीं मालूम, जो दूसरा व्यक्ति जब आता है और वो कहता है भाई आप किस जगह जा रहे हैं, और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं मालूम मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आज मसीह जीवन में भी कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है कि अपने निशाने की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं मालूम नहीं है। इसलिए फिलिपियों के 3:12 में जब हमने पता ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। वहाँ पर 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 11 आयत को जब आप पढ़ते हैं, और वहाँ कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इस बात से भाग। किस बात से मुझे भागना है? कौन से स्वभाव से मुझे भागना है कि मैं अपने उस स्वभाव को छोड़ूं? कौन सा स्वभाव है? आज बहुत से लोग, मैंने कहा पहले ही कि मसीह में तो हैं पर मसीह से कोसों दूर हैं। और सच बताऊं तो जीवन के विषय में मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा जीवन क्या है, मसीह में मेरा जीवन किस प्रकार का होना है। और इस विषय के बारे में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो इस विषय में चिंता करते हैं कि मैं मसीह में हूँ पर मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा निशाना क्या है। और अजीज़ों, पर एक मसीह में आए हुए व्यक्ति के विषय में कि मैंने किन चीज़ों से भागना है, परंतु यहाँ कहता है कि तू इन बातों से भाग और धार्मिकता और भक्ति और विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। एक नया जन्म और उद्धार पाए व्यक्ति के विषय में है कि वो उन चीज़ों का पीछे लगा रहे। और बाइबल में जब और भी हम आगे इसको पढ़ते हैं, बाइबल में इसके 1 तीमुथियुस जब हमने 6:11 पढ़ा और 1 तीमुथियुस 6:19 जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कहता है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रख कि सत्य जीवन को वश में कर ले। आगे के लिए एक अच्छी नींव को तू डाल रख कि अपने इस सत्य के जीवन को क्या कर, वश में कर ले। मेरा जीवन प्रभु ने दिया है, इस जीवन को मैंने कैसे परमेश्वर के मुताबिक चलाना है, किस प्रकार मैंने प्रभु के दिए हुए इस अनमोल जीवन का इस्तेमाल करना है। इसलिए ये 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 19 में कहता है कि और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रख। इसका मतलब और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रख, इसलिए जो पुराना जीवन है मेरे को मालूम है, हमें मालूम है वो कैसा है, पर अगर तूने जो जीवन में किया है पुरानी चीज़ों में, परंतु आगे के लिए क्या कर, उसमें तू अच्छी नींव को डाल और सत्य को जीवन को वश में कर ले। और एक मसीह जीवन के साथ में जब मैं और आप जी रहे हैं, मसीह जीवन के साथ और मसीह को अपना पहला स्थान मानकर कि प्रभु मेरे जीवन का उद्धारक है, मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसे मैंने अपने जीवन में मौका दिया है कि वो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे हर चीज़ में वो मेरे पर कब्ज़ा कर ले। तो एक मसीह जीवन का स्वभाव है कि मुझे समर्पित होना है, उस प्रभु के साथ में चलना है।
और उस मसीह के साथ में मेरे जीवन के अंश अंश के बारे में जब आगे बताता है, कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, या परंतु केवल ये कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊँ। जो बातें मेरी पीछे की ओर रह गई उन्हें क्या करूँ, मैं भूल जाऊँ। कई बार ऐसा है एक मसीह जीवन का कि हम मसीह में हैं और मसीह जीवन के साथ साथ हमारा स्वभाव को जब हम देखते हैं कि कई बार पाप गंदगी भरी हुई है, और ये मसीह जीवन को मुझे क्या है, सही तरीके से जीने के लिए पुरानी बातों की ओर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उन बातों को मैंने दफन करना पड़ेगा। और इसलिए कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों पर बढ़ता जाऊं। मेरा प्रभु जो मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मेरे पाप की और वो मेरे साथ पापियों जैसा व्यवहार हरगिज नहीं करता, वो मुझे फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। कई बार दुष्ट भी ऐसा काम करता है, आपके जीवन को दिखाता है और कहता है, नहीं तुम पवित्र नहीं हो, तुम वचन के मुताबिक नहीं हो, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के मुताबिक कभी हो ही नहीं सकता, तुम प्रभु के राज्य में नहीं आ सकते, तुम पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के बाइबल को, वचन को हाथ में नहीं पकड़ सकते। वो दुष्ट क्या करेगा, हमें हमारे उस पाप के स्वभाव को दिखाता रहेगा। और एक मसीह जीवन, एक विश्वासी का जीवन, ओह मैं इसे नहीं छू सकता, मैं प्रभु की संगति में नहीं बैठ सकता, मैं परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं प्रभु के वचन को, कलाम को कैसे पढ़ूं? क्यों? बाइबल में लिखा है कि जब बीज बोते हैं तो उसमें जो बुरे बीज हैं वो भी डलते हैं। कहने का तात्पर्य कि जैसी मसीह का, प्रभु यीशु, परमेश्वर का वचन का बीज बोया जाता है, उसी प्रकार दुष्ट भी अपने बीज को क्या करेगा, डाल देगा, और आपके विश्वास के जीवन को वो तहस नहस कर देगा। आपको कभी भी उभर के बाहर आने के लिए नहीं कहेगा, परंतु आपका पिछला वो पास्ट, आपका जो बीता हुआ कल था, उसके विषय में आपको कहेगा कि तू पापी है। क्या सच में प्रभु मुझे ऐसा ही देखता है? जब मैं प्रभु की हजूरी में बैठता हूँ या बैठती हूँ, क्या प्रभु आपको पापियों के समान देखता है? बाइबल में कहता है कि उसने मेरे साथ और आपके साथ पापियों जैसा व्यवहार नहीं किया। इसलिए कहता है, उन पुरानी बातों को भूल कर तू आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जा। और फिर वहाँ पर जब आगे और पढ़ लेते हैं, वहाँ पर कहता है, लूका की इंजील और उसकी 9 अध्याय उसकी 62 आयत में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा हमने ले लिया है, और हम गवाही भी देते हैं कि हम नया जन्म पाया है, उद्धार हमने पाया है, परंतु हमारा हाथ हल के ऊपर देखते वजह से नहीं आगे बढ़ते नहीं, परंतु हम क्या देख रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मेरा पास्ट कैसा था, मेरे जीवन में गुनाह कैसा था, वो मुझे अच्छा लगता था, पर अब मसीह में आ गया हूँ, ये मेरे ऊपर थोप दिया है। जनाब एक बात कहूँगा कि परमेश्वर का कलाम आपको थोपा नहीं जाता। परमेश्वर आपको जबरदस्ती कहता नहीं कि मुझ पर विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। ये तो आपका निर्णय है। आपके सामने एक प्लेट को सौंपा जाता है, सब प्रकार के, भांति भांति प्रकार के फल उसके अंदर हैं, जो चाहे खा लीजिए, पर परमेश्वर जबरदस्ती आपको थोपा नहीं जाएगा कि ये तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। ये निर्णय तो मेरा और आपका होगा। बाइबल में कई जगह लिखा है पुराने नियम में, और वहाँ कहता है, तू मेरी ओर फिरेगा मैं तेरी ओर फिरूंगा, तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। तो कहें कि परमेश्वर की ओर चलने के लिए पहला कदम किसका होगा? वो मेरा और आपका होगा। अगर मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, तो मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना ही पड़ेगा। मेरे अजीजों, हम बार बार पीछे बातों को ना देखते रहें, क्या हुआ, क्या किया, परंतु मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस कहता है इस बारे में कि मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु है।
और इस लक्ष्य को वहाँ तक जाने के लिए जीवन में उतार और चढ़ाव होंगे, कई बार परेशानियाँ होंगी, कई बार दुष्ट के चलाए हुए षड्यंत्र होंगे, परंतु मेरा प्रभु, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तू आगे की ओर देख, भूल जा जो हुआ तेरे जीवन में। और बाइबल में जब और भी आगे आप जाते, इब्रानियों की पत्री और उसकी 12 अध्याय और 1 आयत में यहाँ कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। तो यहां पर कहता है कि इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। तो मसीह जीवन याद रहे, मसीहों को रोकने के लिए एक फाड़ खाने वाले की युक्तियां हैं, उस शैतान की युक्तियां हैं कि वो क्या करेगा, आपको रोक देगा प्रभु के वचन में आने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए आपको रोक देगा। इसलिए कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप दूर करके और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज करके दौड़ें। उलझाने वाला पाप, ये उलझाने वाला पाप क्या है, कौन सी दौड़? याद रहे, मैं शैतान को शैतान नहीं कहता, मैं फाड़ खाने वाला कहता हूं। और ये फाड़ खाने वाला कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाएं। ये कभी नहीं चाहेगा। ये चाहेगा आपके सामने उन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश कर देगा, और पेश करने के साथ साथ में क्या होगा कि आपको परमेश्वर की हजूरी से हर दिन दूर करेगा। पर ये परमेश्वर जिसके विषय में मैं और बात कर रहे हैं कि वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ते रहें। बी साइलेंट, धीरज धरते हुए आप प्रभु में धीरज धरते हुए क्या करें, दौड़ते चले जाएं, प्रभु के साथ आत्मा और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। वहाँ पर फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 8 आयत में एक बार फिर से कह देता है कि वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। पौलुस इस बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से कहता है कि जो चीज़ें मेरे लाभ की थी मैंने उसे हानि की समझा है। इसलिए वो कहता है कि जिसके कारण कि सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ, कि जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूँ। एक मसीह जीवन में अगर मसीह ही नहीं है तो कैसा वो जीवन होगा? आज हमारे नामों के पीछे मसीह है कि फिलाना मसीह, या हमारे नाम कई बार डेविड, अब्राहम, जेकब, जॉन, सैमुअल। क्या सच में हमारा जीवन उनके मुताबिक है, या यूँ कहें कि परमेश्वर के मुताबिक है, या यूँ कहें कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के कलाम के मुताबिक है? मैं क्यों बात कर रहा हूँ? हम अपने लक्ष्य से, अपने निशाने से क्या हो गए? भटक गए। और भटकने का मतलब है जिस मार्ग में मुझे चलना है, जिस यीशु के साथ मुझे चलना है, मैं उस यीशु के साथ नहीं चल पा रहा हूँ। दुनियावी तौर पर मैं सबके सामने दिख रहा हूँ कैसा, कि मैं मसीह में हूँ। दुनियावी तौर पर मेरा जीवन ऐसा है कि मैं दिखने के लिए दिखता हूँ कि मैं मसीह के साथ में हूँ, पर सही मायने में मैं मसीह के साथ में नहीं हूँ। मेरा दिखावटी जीवन है। दिखावटी जीवन मेरा अपने सामने है। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम अपनी ही नज़रों में हैं, परंतु परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो फिर भी मुझे और आपको क्या करना चाह रहा है? गले लगाना चाहता है। आपके अंदर कितनी ही गंदगी हो, कितना ही आपका स्वभाव बुरा हो, परंतु फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने
पल भर के लिए तुझको छोड़ दिया था मेरे क्रोध के कारण, परंतु अब मैं फिर से तुझे क्या करूँगा, अपने गले से लगा लूँगा। यशायाह नबी की किताब 43 आयत जब पढ़ते हैं, वो कहता है मैं फिर से तुझे अपने गले लगा लूँगा, फिर से, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। सच में कहें तो वो परमेश्वर जो फिलिपियों 3:8 में एक और कलाम में बात करता है, और ये फिलिपियों 3:8 में कहता है कि वरन मैं अपने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। जो मेरे लिए रुकावट है, मेरे लक्ष्य के लिए रुकावट है, प्रभु यीशु के साथ आगे जाने के लिए रुकावट है, मैं क्या करता हूँ, उन्हें हानि की समझता हूँ। उनके साथ मैं बिल्कुल भी उन्हें क्या है, अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। पर आज मेरे लिए सबसे पहले है क्या, मैं इस संसार में व्यस्त हूँ। प्रभु का कलाम पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय है इंटरनेट में वीडियोस, तमाम चीज़ें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टैबलर, ये तमाम चीज़ों में है, पर मैं जीवित परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा आपको उलझाने वाले विषय में मैंने अब बताया कि वो दुष्ट क्या करेगा, उलझाने वाला पाप आपके सामने डाल देगा कि आप निशाने की ओर ना दौड़े, लक्ष्य की ओर ना दौड़े, परंतु क्या करें, उस पाप वाले उलझन में फंस जाएं, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर हुआ है, इस व्यक्ति के ऊपर, इस बेटी के ऊपर, इस भाई के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसीलिए वो आपको उलझाएगा, वो आपको परमेश्वर के घर में आने के लिए, उसके राज्य में लाने के लिए क्या करेगा, रोक देगा। वो रोक देगा आपको। क्यों? ये मसीह जीवन में मुझे और आपको जानना है। ये मसीह जीवन में जब मैं और आप हैं तो मुझे पहचानना है। क्यों? क्योंकि मेरा निशाना क्या है, लक्ष्य की ओर, यीशु की ओर मैं दौड़ना है। मैं इधर उधर को नहीं देखना, मेरे जीवन को, मैंने संसारिक जीवन को नहीं देखना, परंतु मैं यीशु के साथ में सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के सामने क्या कर देना है, अपने जीवन को खोल के रख देना है कि मेरे लक्ष्य से कोई ताकत मुझे दूर ना कर पाए। आज मसीह होना ही सब कुछ नहीं है, नामधारी मसीह होना, पर उसकी आज्ञाओं को मानने वाला मसीह ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसलिए वो फिलिपियों 3:12 में कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध कर चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। वो कौन सा पदार्थ है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है कि जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, उस उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, मैं उसे दौड़े चले जाता हूँ, उसे पाने के लिए मैं चला जाता हूँ। मेरे अजीज़ों, हम कई बार अपने लक्ष्य से टूट गए हैं। उस जो मार्ग में थे, उस ब्रिज पे जो थे, हम लोग उससे भटक गए हैं, उस लक्ष्य से भटक गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के मुताबिक नई जीवन बिता पाया। और भी जब बाइबल में पढ़ते हैं और फिर आगे हम फिलिपियों 3:14 में आते हैं, और 3:14 में फिर कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ। अगर आप आज मसीह लोगों से पूछें कि आप किधर दौड़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, तो मैं कहता हूँ 100 में से 70 या 80% लोगों को नहीं मालूम। वो जीवन में जी रहे हैं, मसीह तौर पर अपने आप को मसीह जीवन के बारे में बताते भी हैं और कहते भी हम मसीह हैं, और नए जन्म के बारे में बात भी करते हैं, पर सही मायने में उन्हें मालूम नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उद्धार के विषय में नहीं मालूम, किधर दौड़ा चला जाता हूँ नहीं मालूम, क्योंकि अपनी इच्छा से चल रहे हैं। अपनी इच्छा से वे लोग क्या कर रहे हैं, निरंतर चलते जा रहे हैं।
परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंखों से ओझल हैं। और भी जब वचन में पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ कहते हैं 1 कुरिन्थियों 9:24 में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सब लोग दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। अब बहुत से लोग जी रहे हैं। आपने अगर देखा है, अगर एथलीट्स को जो दौड़ते हैं, आपको मालूम क्या है, उधर शूट आउट होता है एक, और सब एथलीट्स क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम नहीं भाग रहे, सब भाग रहे हैं। परंतु बाइबल भी इस बारे में इस चीज़ का खुलासा करती है कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, सब दौड़ रहे हैं, परंतु इनाम एक ही है, और तुम भी वैसी दौड़ो कि जीतो। हमारा जीवन वैसा ही होना है कि हम जीतें। हमारा जीवन वैसा होना है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक, मैं उस परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जी सकूं। परमेश्वर के मुताबिक मेरा जीवन होना अवश्य है। परमेश्वर के मुताबिक मेरा दौड़ कैसा है। वहाँ कह रहा कि इनाम एक ले जाता है। कौन? जो दौड़ में सबसे आगे और जो उस रिबन को तोड़ देता है। दौड़ सब रहे हैं, और ये इच्छा भी हमें रखना है। हम ऐसे ना बने दौड़ रहे हैं। कुछ लोग दौड़ रहे हैं पर उनको सोच लगता है कि हम दौड़ रहे हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है मेरे अजीज़ों। हमें उस दौड़ में रहकर अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचना है कि मैं इनाम पाऊं। और मसीह में आने के बाद हमें यही नहीं मालूम कि मैं इनाम पाऊं तो कैसे होगा, कैसे मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आऊँगा। और फिर बाइबल में इस वसीले में और भी देखते हैं कि 1 पतरस 1 उसका 5 अध्याय और उसकी 10 आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अब यहाँ पर देखें, वो कहता है कि तुम्हारा थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तुम्हें वो स्थिर भी करेगा, बलवंत भी करेगा तुम्हारे दुख उठाने के कारण। और हम एक ऑब्वियसली बात है एकदम से कि जो दौड़ेगा तो दौड़ने का मतलब क्या है, थोड़ा दुख भी होगा, शरीर को कष्ट तो होगा ही, परंतु बाद में क्या है, इनाम है। उसी प्रकार एक मसीह जीवन का है। मैं मसीह की दौड़ में दौड़ रहा हूँ, मसीह के मुताबिक मेरा जीवन है, मसीह के मुताबिक मुझे अपने जीवन को रखना है। पर मुझे अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा, प्रभु के मुताबिक चलाना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मुताबिक मेरे जीवन को मैंने क्या करना पड़ेगा, चलाना है। उस प्रभु के सामने अपने जीवन को क्या है, सौंपना है। क्योंकि अगर उस प्रभु के सामने अपने जीवन को सौंपा नहीं है और दौड़े चले जा रहे हैं बेलगाम घोड़े के समान, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे मालूम नहीं। परंतु जब लक्ष्य की ओर दौड़ते जाएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ साथ पवित्र आत्मा की रहनुमाई में, उसके स्वर्गदूतों के साथ एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे, तो अवश्य उसके उस मुकुट को, उसके ताज को पा लेंगे आप। बाइबल में और भी इस बारे में लिखता है, प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसकी 21 आयत को, जी प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा। जो जय पाए, जो उस दौड़ में दौड़ेगा और जो उस दौड़ में जीतेगा, तो क्या होगा, उसे अपने सिंहासन पर बिठाएगा, अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। क्या ही सौभाग्य की बात होगी कि परमेश्वर के साथ में, उसके साथ सिंहासन में, उसके साथ में बैठेंगे। पर कौन लोग होंगे वो जो
जय प्राप्त करेंगे, उस दौड़ में दौड़ेंगे। कहीं मेरा और आपका जीवन ऐसा तो नहीं कि हम दौड़ रहे हैं और हमें इस चीज़ की चिंता नहीं, हम मसीह में हैं जिस स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, एक बात कहूँगा, इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दें। इफ़ यू आर इन द कंफर्ट जोन, आप दौड़ना नहीं चाहते परंतु आप उस जोन में हो, तो याद रखें जो जय प्राप्त करेगा वही परमेश्वर के सिंहासन के साथ में बैठ पाएगा। जो दौड़ेगा ही नहीं वो जय प्राप्त भी नहीं कर सकता, उसके जीवन का मुकुट भी नहीं है। इसलिए याद रहे मुझे दौड़ना है, और इस दौड़ के समय आपके सामने कई सारी उलझनों का सामना आपको करना पड़ेगा। दुष्ट की तमाम चालों को आपको समझना पड़ेगा, फाड़ खाने वाले की युक्तियों को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए 2 कुरिन्थियों 4:17 में क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश क्या कर रहा है? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मसीह में आ गए हैं और मसीह में आने के बाद उनका जीवन क्या है? सब कुछ हो जाएगा, जस्ट चिल करो, जस्ट चिल आउट। इस गलत चीज़ को, गलत फहमी को आप निकाल दें। मसीह के साथ में चलना ही क्या है? सकड़े मार्ग से चलना। और ये सकड़ा मार्ग, इसका मतलब कि जब आप यीशु के साथ चलेंगे तो भैया आपको चोट जरूर लगेगी। और इब्रानी भाषा में इस सकड़े मार्ग को कहा जाता है चोट भरा रास्ता। और ये चोट भरा रास्ता सब लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। कोई मसीह में आने के बाद दुख उठाना नहीं चाहता, दौड़ना नहीं चाहता। परंतु यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, यहाँ कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। एक छोटा सा कलेश हमारे जीवन में बहुत बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है। प्रभु जी, हम कुड़कुड़ाए ना, दुख आ रहा है, दौड़ रहे हैं, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो होगा ही। और आगे फिर हम जब पढ़ते हैं इसमें बाइबल में, वचन में 15 अध्याय आ जाएगा वापस, 3:15। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारे और ही विचार हो, अब यदि किसी बात में तुम्हारे और ही कोई विचार है हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट तो आप परमेश्वर से और भी तुम पर क्या कर दे? प्रकट कर दे। सो हम में से जितने सिद्ध हैं, हम लोग ये कहेंगे कि वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है हमें सिद्ध बनाना। और सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर के कलाम यहाँ पे कहता है जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारा ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी क्या करे? तुम पर प्रकट कर देगा। तो इसलिए मुझे सबसे पहले सिद्ध कैसे बनूंगा? मेरे लक्ष्य की ओर मैं दौड़ूंगा, और जब लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे अंदर की कमियों को परमेश्वर क्या करेंगे? हटा देंगे। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे अगर परमेश्वर के साथ चलना है, अपने उस दौड़ को पूरा करना है, तो आप किसी बोझ को लेके नहीं चल सकते। या ये नहीं, आपने दौड़ना है और मैं आपको एक भार आपके कंधों पर, आपके सिर पर दे दिए, लो और भागो, आप उसके साथ बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उस बोझ को समझें कि ये बोझ, ये पाप का बोझ मुझे क्या करना है? हटाना है। अगर इस बोझ के साथ मैं चलूंगा या दौड़ूंगा तो मैं अपने उस डेडलाइन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मुझे इन कमियों को क्या करना है? फेंकना है। यहाँ पर वही कहता है कि जितने सिद्ध हैं और विचार रखें कि यदि किसी बात में तुम्हारे ही विचार हो तो परमेश्वर तुम पर प्रकट भी कर देगा। अगर तुम सिद्ध होना चाहते हो तो उस बोझ को हटाना है, उस पाप के स्वभाव को हटाना है। परमेश्वर को कहना है, प्रभु
मैं तैयार हूँ उस दौड़ को दौड़ने के लिए, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। इसलिए गलातियों 5:10 को जब पढ़ते हैं वहाँ कहता है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। प्रभु में मैं तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई और दूसरा विचार नहीं होगा। जो सिद्ध हैं उनके लिए, जो सिद्ध नहीं भी उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रभु के साथ प्रभु के वचन के मुताबिक दौड़ रहे हैं उनके लिए वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ और तुम्हारा कोई और दूसरा विचार नहीं होगा। इसलिए दूसरा विचार हमारे जीवन में बिल्कुल ना हो। जब मसीह के साथ चलना है, मेरे जीवन से पाप को मैंने छोड़ना है, मेरे उस बोझ को, उस संसारिक स्वभाव को मैंने क्या करना है, छोड़ देना है। मैंने सिर्फ प्रभु को पहला स्थान देना है। मैं उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है। मैं निशाने के साथ दौड़ते दौड़ते प्रभु की हजूरी में अपनी आत्मा प्राण को भी सौंप देना है। और एक दिन ऐसा होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बादलों पर अपने उस लोगों को जिसे इस धरती से ले जाने के लिए उसने वायदा किया लेके जाएगा। मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जाऊँ। और आगे जब पढ़ते हैं बाइबल में 1 कुरिन्थियों 2:6 में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है। हम सिद्ध लोगों में अपना ज्ञान सुनाते हैं, सिद्ध लोग जो प्रभु के मुताबिक चल रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए वो कहता है हम उनको अपना परमेश्वर का ज्ञान सुनाते हैं। और फिर वो कहता है, सो जहाँ तक हम पहुँचें उसी के अनुसार चलें, जिस वचन के अनुसार, जिस यीशु के नाम के अनुसार, उसके कलाम के मुताबिक हम चलना शुरू उसमें चलते रहें। कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, इस रीति से चलते रहो और जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। वहाँ प्रेरित लोग हैं जिनको सिखाने वाले पौलुस हैं और बहुत से लोग हैं। वो कहते तुम भी ऐसी चाल चलते रहो। मेरे अजीज़ों, हम प्रभु के सामने हैं, हम अपने जीवन को रोज़ जांचते रहें, प्रभु के मुताबिक मेरा जीवन होना कैसा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को सौंपना कैसा है। आप विश्वास करें इस चीज़ का कि जब आप प्रभु को इस प्रकार अपने जीवन को देंगे, आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु मैं अपने इस आत्मा प्राण को प्रभु सिर्फ तेरे उस लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए, अपने उस मुकुट को पाने के लिए तैयार हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हमें ताकत और बल देगा। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, निशाना हमारा और लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है। जब आप सीख लेंगे उस परमेश्वर के साथ चलना, उस लक्ष्य के साथ बने रहना, प्रभु आपको और भी हिम्मत और बल और ताकत देगा। आइए प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने हम उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे लक्ष्य की ओर चलने के लिए मेरी मदद कर। मैं अपने निशाने को ना छोड़ूं प्रभु, मैं उस प्रभु से प्रार्थना करूं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे अब्बा, आपका धन्यवाद हो इस समय प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आए प्रभु। मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है। उलझाने वाला पाप हमारे जीवनों से दूर चला जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई बहन को प्रभु तो इसी समय प्रभु जी अपना कब्जा कर प्रभु, कि तेरे बेटा बेटी प्रभु इसी समय पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की परिपूर्णता को जाने प्रभु, निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं प्रभु जी। उलझाने वाला पाप का स्वभाव यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। इसी समय पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन जो इस समय देख रहे हैं प्रभु, मैं उन्हें तेरे लहू में छिपा देता हूँ। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति प्रदान कर प्रभु जी, कि प्रभु हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़ें। पौलुस रसूल कहता है प्रभु, मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह, मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है, मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है। पिता आपका धन्यवाद इस सभा के लिए प्रभु, आपने मदद किया। आज का कलाम जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उन सबको बरकत और आशीष दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। खास तौर पे भाई राजू को, उनके पूरे परिवार को और इससे जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु, उनकी सेवकाई को, हम सबको आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ़ हो और प्रभु का धन्यवाद। ये सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। और एक बार फिर से आप सबको शालोम।